हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्यारा सा ड्रामा लेकर आ गई हूँ। ये ड्रामा हमें दिखाता है कि सिर्फ शरीर की खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती, हमें लोगों की मन की खूबसूरती को भी देखना चाहिए। तो इसी स्टोरी के साथ आगे बढ़ते हैं और अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। इसी तरह से हमारे इस ड्रामा की शुरुआत होती है हमारी फीमेल लीड नैन हाई को दिखाते हुए, जो कि एक बहुत ही सिंपल शक्ल सूरत वाली लड़की है और वो इसी दुनिया में फंसी हुई है कि सुंदर लोग ही सब कुछ होते हैं। यहाँ तो बस खूबसूरती को ही सब कुछ माना जाता है। उसको देखते ही पहले तो लोग बस उसको अनदेखा ही कर देते हैं। सभी जगहों पर बस खूबसूरत चेहरों की ही तारीफें होती हैं और उन्हीं को ही काम करने का मौका भी दिया जाता है। इसी वजह से अब तो नैन हाई अपने आप को एक अनअट्रैक्टिव लड़की ही मान चुकी है। अब उसके इतने सिंपल से फेस के कारण ना तो उसको कोई अच्छी सी जॉब मिलती है और ना ही सोसाइटी में उसकी काबिलियत को पहचाना जाता है। यानी कि वह चाहे कितनी भी इंटेलिजेंट हो, लोग उसको देखते ही नहीं, बस खूबसूरत चेहरों को ही देखते हैं और उन्हीं को ही आगे बढ़ने का मौका भी देते हैं। इसी वजह से वो बेचारी छोटी मोटी जॉब करके ही अपना गुजारा कर रही है। वहीं रिलेशन में भी इस बेचारी का यही हाल है। उसको तो आज तक अपनी गर्लफ्रेंड के लायक किसी ने भी नहीं समझा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग हमारे मेल लीड को देखते हैं, जिसका नाम है सेगुन। ये हमारा हीरो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है और हर एक लड़की बस इसको इम्प्रेस करना चाहती है। सेगुन एक फैशन डिजाइनर है और अपने काम में बहुत ही ज्यादा माहिर है। वहीं उसकी भी सोच बाकी लड़कों की तरह ही है। उसको भी लड़कियों की खूबसूरती ही बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। वो भी बस लड़कियों को उनकी शक्ल और सूरत की वजह से ही जज करता है। सेगुन ने काफी सारी अनअट्रैक्टिव लड़कियों को डेट तो किया है, लेकिन बहुत जल्दी ही उन्हें डंप भी कर दिया। वो तो बस एक अच्छे से पार्टनर की तलाश में है। वही ये हमारा हीरो तो नैन का भी क्रश है और वो यही सोचती है कि काश मैं इसकी गर्लफ्रेंड बन पाती। अब इसके बाद उनके कॉलेज में एक फंक्शन चल रहा था जो कि नाइट में था और इस फंक्शन के बीच में ही बेचारी नैन तो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई और वो बेचारी अकेली थी। लेकिन तभी वहाँ पर हमारा हीरो आ जाता है उसकी हेल्प करने के लिए। अब नैन तो बेचारी ये सब देखकर शॉक हो गई थी कि ये मेरी हेल्प करने के लिए आया है। वो तो बस उसी पर लट्टू हो जाती है और बस यही सोच रही थी कि ये बिना अपनी परवाह किए मुझे बचाने के लिए यहाँ पर आया है। लेकिन जल्दी ही उसका ये भ्रम तो टूट जाता है जब उसको पता लगता है कि ये सिर्फ उसको बचाने के लिए यहाँ पर नहीं आया, बल्कि किसी और बहुत ही सुंदर सी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए उसको बचा रहा था। ये सब देखकर बेचारी नैन तो एकदम से रोने ही लग गई, क्योंकि उसने ये सब तो एक्सपेक्ट नहीं किया था और बस यही सोच रही थी कि पता नहीं क्यों सारी खूबसूरत लड़की को ही इस दुनिया में इम्पोर्टेंस दी जाती है। अब नेक्स्ट डे नैन जैसे ही दोबारा कॉलेज आती है तब उसकी स्केच क्लासेस चल रही थी और यहाँ पर उसकी मुलाकात तो दोबारा से सेगुन से हो गई। अब सेगुन वहाँ पर मॉडल के तौर पर आया था और उसने तो नैन से ये भी कह दिया कि देख लेना, मेरा स्केच अच्छा बनना चाहिए वरना फिर देखना तुम्हारा क्या होगा। अब जैसे ही सेगुन अपनी शर्ट उतार कर वहाँ पर मॉडल की तरह बैठ जाता है तब तो क्लास की सारी लड़कियाँ बस उससे ही अट्रैक्ट हो जाती हैं और उससे अपनी नजरें ही नहीं हटा पाती। अब जैसे ही नैन ने उसका स्केच बनाया तब तो वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बना हुआ था और इसी वजह से सेगुन तो बस उसकी तारीफें ही करने लग गया। अब अपनी तारीफों पर सेगुन को थोड़ी बहुत खुशी तो होती है, लेकिन फिर भी उसे रात की बात पर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो तो बस ये सोच रही थी कि उसका स्केच ही फाड़ दे, क्योंकि उसके अगली होने में उसकी तो कोई गलती नहीं है। फिर यही सोचते सोचते वो तो घर पर आ जाती है और यहाँ आते ही अपनी मॉम से भी गुस्सा हो जाती है और उनसे बस यही बोलने लगी कि मॉम आप इतनी ज्यादा अगली क्यों हैं, आपकी वजह से ही मैं भी आपके जैसी बन गई। अब आपको तो हैंडसम हस्बैंड मिल गया मेरे डैड, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, आपकी वजह से मैं भी बदसूरत बन गई। अब उसकी ये सारी बातें सुनकर मॉम बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और उसको समझाने की भी कोशिश करती है, लेकिन आज तो नैन इतनी ज्यादा गुस्से में थी कि वहाँ से निकल ही जाती है। अब वो तो अपने दोस्तों से मिलने के लिए चली गई। उनमें से एक होता है बेन, जो कि नैन का काफी ज्यादा अच्छा दोस्त होता है और ये सब लोग मिलकर बहुत ज्यादा मस्ती किया करते हैं। और उसकी एक और दोस्त थी जिसका नाम मिजू था, लेकिन वो अभी अपनी पढ़ाई करने के लिए फॉरेन कंट्री में गई हुई थी। अब थोड़ा मूड ठीक करने के बाद जैसे ही नैन घर पर पहुंचती है तब तो उसकी मॉम उसको फिर से समझाते हुए उसको एक जादुई रिंग दे देती है, क्योंकि अब उसकी मॉम भी समझ चुकी थी कि इन सारी चीजों को लेकर नैन बहुत ही ज्यादा सैड है और अब वो वक्त आ चुका है कि जब उसको ये रिंग दे देनी चाहिए। उन्होंने फिर इस रिंग के बारे में बताया कि एक जादुई रिंग है, यानी कि तुम जिसको पसंद करती हो उसी के सामने इसको पहनना और फिर क्या, फिर तो वो लड़का तुम पर ही लट्टू हो जाएगा, यानी कि उस लड़के को तो बस तुम में ही अपनी ड्रीम गर्ल दिखने लगेगी। ये एक ऐसी जादुई रिंग है कि तुम्हारी जिंदगी ये पूरी तरीके से बदल देगी। लेकिन नैन को तो अपनी मॉम की बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। फिर उसकी मॉम उसको दोबारा से समझाती हैं और उसको बताती हैं कि उसकी दादी, उसकी परदादी और यहाँ तक कि उसकी मॉम ने खुद इसी मैजिकल रिंग की वजह से इतने खूबसूरत उसके डैड को पाया है।
और यही वो रिंग है जिसकी वजह से हम लोगों की शादी एक हैंडसम लड़के से हुई है। लेकिन नैन को तो ये सब मजाक ही लग रहा था। वो सोचती है कि अगर ये सब कुछ सच है तो क्यों ना वो इस रिंग को आजमा ही ले। इसके लिए वो रात में सेगुन को बुलाती है और उसको कहती है कि मैं तुम्हें एक खूबसूरत लड़की से मिलवाना चाहती हूँ। और इतना सुनते ही सेगुन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो तो एकदम से वहाँ पर मिलने के लिए पहुँच जाता है। अब जैसे ही नैन उस रिंग को पहनती है तब तो वो बस सेगुन की ड्रीम गर्ल की तरह ही लगने लगी थी। वो एकदम से बदल चुकी थी और बहुत ही खूबसूरत हो चुकी थी। ये सब देखकर सेगुन तो एकदम से बेहोश ही हो जाता है क्योंकि उसको यकीन ही नहीं हो रहा था। वो 6 महीने से इस लड़की की तलाश में था। उस लड़की को उसने पहली बार पेरिस में देखा था। उससे मिलने के बाद से तो ये उसको कभी भूल ही नहीं पाया। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्लास में फिर से सेगुन को तो नैन उसी लड़की की तरह ही दिखाई दे रही थी। फिर वो उसके साथ बात करता है कि क्या तुम मेरे एक प्रोजेक्ट के लिए मॉडल बनोगी। पहले तो नैन बेचारी एकदम से हिचकिचा जाती है, लेकिन बाद में नैन तो उसको सीधा इनकार करके ही वहाँ से चली जाती है। और इस बात पर सेगुन तो एकदम से हैरान था कि कोई लड़की आखिरकार उसको कैसे रिजेक्ट कर सकती है। उसने ऐसी बात पहले तो कभी फेस नहीं की थी। फिर सेगुन नैन के एक फ्रेंड के पास जाता है और उससे नैन का नंबर मांग लेता है। फिर उसने सीधा नैन को कॉल लगा दिया और उससे पूछने लगा कि क्या तुम मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आ सकती हो। अब इसी टाइम पर नैन तो बस स्टॉप पर खड़ी हुई थी और वहाँ इसके बाद तो उसे 1 घंटे तक कोई बस ही नहीं मिलने वाली थी। इसीलिए वो साफ साफ सेगुन को इनकार ही कर देती है कि मैं नहीं आने वाली। ये सुनते ही बेचारा सेगुन तो एकदम से सरप्राइज ही हो जाता है क्योंकि पहली बार उसे किसी लड़की ने इस तरह से रिजेक्ट किया था। फिर क्या था, फिर तो सेगुन ने इसको एक चैलेंज की तरह ही ले लिया कि किसी न किसी तरह से मैं तो उसको इम्प्रेस करके ही रहूंगा। इसी वजह से वो नेक्स्ट डे फिर से नैन को मिलने के लिए चला जाता है। और यहाँ पर सभी लोग कैंपस में उसको देखकर एकदम से हैरान थे क्योंकि इस कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का एक सिंपल सी लड़की के पीछे पड़ा है। इसको देखकर तो सब लोग बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ये पागल ही हो चुका है। लेकिन उन्हें क्या पता कि ये किसी रिंग का कमाल है। अब इसके बाद सेगुन नैन को लेकर शॉपिंग करने के लिए चला जाता है और वहाँ पर उसकी पसंद की काफी सारे ड्रेसेस भी दिलवाता है। और यहाँ पर उसके माइंड में तो बस वही लड़की दिख रही थी जिसको कि वो 6 महीने पहले ही मिला था और वही उसकी ड्रीम गर्ल भी थी। अब वैसे भी नैन ने वो रिंग अब तक जो पहन रखी थी। फिर नेक्स्ट डे अब तो सेगुन नैन के घर पर ही पहुँच गया था और वहाँ पर उसको देखकर नैन तो बहुत ही ज्यादा घबरा रही थी। लेकिन वो सीधा उसके डैड के पास पहुँच जाता है और वहाँ पर दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश भी थे और डैड भी उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए। वो भी इसी बात को देख रहे थे कि आखिर उनके बेटे का बॉयफ्रेंड कितना ज्यादा स्मार्ट और कितना अट्रैक्टिव है। लेकिन सेगुन को तो नैन में बस वही लड़की दिखाई दिया करती थी जो कि उसकी ड्रीम गर्ल थी और बस वो तो उसको हमेशा देखता ही रहता क्योंकि नैन तो हमेशा इस रिंग को पहने रखती थी। अब धीरे धीरे सेगुन तो नैन से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जा रहा था क्योंकि उसको नहीं पता था कि आखिर है ही कौन। फिर थोड़ी देर बाद वो नैन के पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम इतने दिनों से कॉलेज क्यों नहीं आ रही हो। लेकिन ये सुनकर वो बेचारी तो एकदम से शॉक हो गई क्योंकि वो तो कॉलेज जा ही रही थी। लेकिन तभी उसको याद आता है कि अभी तो उसने वो रिंग पहनी ही नहीं हुई है। इसी वजह से वो तो सेगुन को अपने असली रूप में दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर वो कुछ उल्टे सीधे से बहाने लगा देती है कि मैं थोड़ी सी बीमार थी और वैसे भी मेरा काम पूरा नहीं हुआ था इसीलिए मैं स्कूल नहीं आ रही थी। फिर इसके बाद सेगुन तो उससे यही पूछ लेता है कि तुम मेरी सुंदर सी गर्लफ्रेंड के घर पर क्या कर रही हो। जिस पर नैन एकदम से बहाना बना देती है कि एक्चुअली वो तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है ना वो मेरी काफी अच्छी दोस्त है और मैं उससे मिलने के लिए यहाँ पर आई थी। अब ये सब बातें सुनकर सेगुन को उस पर शक तो नहीं होता लेकिन फिर वो ये सोचता है कि जब ये मेरी गर्लफ्रेंड की इतनी ज्यादा अच्छी दोस्त है तो इसको तो उसके बारे में सब कुछ ही पता होगा। इससे तो मैं बहुत कुछ जान सकता हूँ। इसीलिए वो उससे नंबर भी मांग लेता है और जल्दी जल्दी में बेचारी नैन तो घबरा कर अपनी मॉम का नंबर ही उसे दे देती है ताकि सेगुन को बिल्कुल भी शक न हो। अब नेक्स्ट डे हमें इनको कॉलेज में दिखाया जाता है जहाँ पर ये तो सबके सामने नैन को लेकर आता है और वहीं पर ये अनाउंसमेंट कर देता है कि ये मेरी नेक्स्ट प्रोजेक्ट की मॉडल होगी। और क्लास में बैठे हुए सब लोग ये देखकर बिल्कुल हैरान थे कि आखिरकार सेगुन ने नैन को ही क्यों चुना, ये तो इतनी अच्छी लगती भी नहीं है। अब सब लोगों ने इस तरह का रिएक्शन दिया कि नैन को ये सब देखकर काफी ज्यादा बुरा लग गया। इसीलिए वो बेचारी तो सेगुन का ये प्रपोजल एकदम से ठुकरा देती है। अब कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो यहाँ पर आता है। जैसे ही बेचारी नैन यहाँ से बाहर जा रही थी तभी उसकी मुलाकात उसकी पुरानी और बहुत ही बेस्ट फ्रेंड मीसू से होती है और ये तो फॉरेन कंट्री से अभी अभी आई थी। और यहाँ पर आकर वो तो नैन से रेड वाली डायरी मांगती है कि उसमें मैंने कुछ इम्पोर्टेंट छुपा कर रखा हुआ था, क्या तुम मुझे दे सकती हो। नैन ने कहा कि हाँ वो डायरी मैंने संभाल कर रखी हुई है, मैं तुम्हें वो जल्दी ही ला कर दे दूंगी।
लेकिन तभी हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है कि 6 महीने पहले सेगुन जिस लड़के से मिला था वो कोई और नहीं बल्कि मीजू ही थी। और यहाँ सिर्फ सेगुन को ही नहीं बल्कि मीजू को भी पहले नजर में ही उससे प्यार हो गया था। और उस टाइम पर तो मीजू ने सेगुन से उसका नंबर भी ले लिया था जो कि उसने इसी रेड डायरी में रखा हुआ था, और इस रेड डायरी को ये नैन के पास छोड़कर गई थी। फिर नेक्स्ट सीन में अब तो सेगुन नैन को मिलने के लिए बुलाता है, और इस बार तो वो अपने असली रूप में आई हुई थी। वो उसको बताता है कि मैं नैन के साथ डेट पर जा रहा हूँ, इसीलिए मुझे तुमसे कुछ सजेशंस लेने हैं। आखिरकार तुम उसकी इतनी अच्छी बेस्ट फ्रेंड जो हो। एक्चुअली वो इस बदसूरत वाले लड़के का नाम तो जानता ही नहीं था, उसको तो बस अपनी ड्रीम गर्ल के बारे में पता था जिसको वो इतने दिनों से नैन समझकर ही प्यार किया जा रहा था। अब इसके बाद वो नैन की पसंद और नापसंद से पूछता है और उसके साथ ही मूवी देखने के लिए भी चला जाता है। वो तो बस किसी न किसी तरह से बस नैन को इम्प्रेस करना चाहता था। अब वो लोग वापस आने लगते हैं जहाँ पर उन्हें एप्पल खाने का मन होता है, और वो एक स्टोर पे जाकर बहुत अच्छे अच्छे एप्पल चुनने लगता है। नैन उसको कहती है कि तुम्हें इस तरह एप्पल नहीं चुनने चाहिए, और वो अपने आप ही एप्पल्स ढूंढने लग जाती है, और जिसमें उसने इस तरह की एप्पल्स कलेक्ट किए थे जो कि देखने में थोड़े अगली से लग रहे थे। लेकिन जैसे ही वो लोग उन एप्पल्स को खाते हैं तब तो वो खाने में बहुत ही ज्यादा मीठे और टेस्टी थे। इसको देखकर बेचारा सेगुन तो एकदम से हैरान रह गया, और उसने कहा कि तुम्हें कैसे पता था कि ये वाले एप्पल्स अच्छे निकलेंगे। इस बात पर नैन ने उसको कहा कि देखो, जो चीजें दिखने में खराब होती हैं उसका मतलब ये नहीं है कि वो रियल में भी खराब ही हों, वो चीजें बहुत ज्यादा अच्छी भी हो सकती हैं। इसके बाद नैन ने उसको कहा कि ये मुलाकात हमारी आखिरी मुलाकात होगी, इसके बाद हम दोनों कभी भी नहीं मिलेंगे। अब ये बात सुनकर सेगुन थोड़ा हैरान तो होता है, लेकिन फिर भी वो उसको जाने देता है। लेकिन उसको इस बात का नहीं पता था कि अब के बाद तो नैन उसको उसके ड्रीम गर्ल बनकर ही मिलने वाली है, वो भी सारी जिंदगी के लिए। वहीं अब नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि अब तो नैन ने मीजू को उसकी डायरी वापस कर दी थी, और डायरी मिलते ही मीजू तो सीधा सेगुन को ही कॉल लगाती है, लेकिन अननोन नंबर देखकर वो तो फिलहाल उसका कॉल उठाता ही नहीं। अब नेक्स्ट डे सेगुन नैन को अपनी गर्लफ्रेंड के रूप में देखकर उसको डेट पर लेकर चला जाता है। यहाँ पर ये लोग बहुत अच्छा सा खाना खाते हैं, साइकिलिंग करते हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। अब साइकिलिंग करते टाइम सेगुन तो बहुत जोर से नीचे गिर गया था, उसको थोड़ी चोट भी आई थी, लेकिन नैन के सामने वो इस तरह से शो करता है कि जैसे उसको कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन असल में उस बेचारे को काफी दर्द हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारी लड़कियां सेगुन से दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन सेगुन तो बार बार नैन के पास ही चला जाता था, और ये सब देखकर वो सारी लड़कियां एकदम से चौंक जाती थी कि आखिर कैंपस की सबसे बेस्ट और हैंडसम लड़के को इस सिंपल सी लड़की में क्या ही दिख गया। वहीं नैन और सेगुन उन दोनों के बीच की दूरियां तो अब धीरे धीरे खत्म होने लगी थी, और ये बात नैन को भी काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी, और ये सब देखकर वो तो उन लड़कियों को भी चिढ़ाने लग गई। अब फाइनली सेगुन उसको घर पर छोड़ने जाने लगता है, और जो गिफ्ट उसके लिए लेकर आया था वो भी उसको दे देता है, जिसको देखकर नैन तो काफी ज्यादा खुश हो गई थी। वहीं नेक्स्ट डे अब जैसे ही सेगुन नैन से मिलता है वो तो फिर से उसको अपनी मॉडल बनाने के लिए कह देता है। अब पहले तो नैन ये सब सुन के एकदम से घबरा गई, लेकिन फिर वो उसकी मॉडल बनने के लिए तैयार हो जाती है, और यहाँ पर मौका पाते ही सेगुन तो उसको किस कर लेता है, और इसके बाद तो नैन की हार्ट बीट एकदम से तेज हो गई। फिर वो दोनों एक जगह पर खड़े हुए थे, तभी सेगुन के पास एक मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था कि हम दोनों कुछ टाइम पहले पेरिस में मिले थे। और उस मैसेज को देखकर सेगुन तो एकदम से हैरान हो गया, क्योंकि जिस लड़की से वो 6 महीने पहले पेरिस में मिला था वो तो उसके साथ में ही खड़ी हुई है। ये मैसेज को देखकर वो बेचारा तो थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि वो यही सोच रहा था कि आखिरकार ये लड़की है कौन जो मुझे इस तरह के मैसेज कर रही है। और ये सारी बातें सुनकर नैन भी बहुत ज्यादा घबरा गई थी कि कहीं सेगुन को उसकी सच्चाई के बारे में पता न लग जाए, इसीलिए वो उसका ध्यान भटकाने के लिए उसको एकदम से किस कर लेती है। अब हमें शाम के टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मीजू तो नैन को कॉल करके बुला लेती है, और यहाँ पर जैसे ही वो लोग वहाँ से निकलने लगे थे तभी बहुत तेज बारिश होने लगी। अब वो बेचारी तो ये सब देखकर घबराई गई थी, क्योंकि उसके पास कोई छाता भी नहीं था, इसीलिए वो सीधा सेगुन को कॉल करती है और अपनी हेल्प करने के लिए उसको बुला लेती है। और यहाँ सेगुन भी बिना कुछ सोचे समझे अपनी ड्रीम गर्ल की हेल्प करने के लिए एकदम से पहुँच गया। अब यहाँ सेगुन तो इतना ज्यादा हैंडसम लग रहा था कि नैन की नजर उससे बिल्कुल भी नहीं हट रही थी, और साथ में वो ये भी सोच रही थी कि फाइनली अब मेरी लाइफ में कोई तो आया जो मेरी परवाह करता है, वरना इतनी रात में उसकी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं आता। और यहाँ सेगुन भी मौके का फायदा उठाकर उसको किस कर लेता है, और साथ में एक पिक्चर भी खींच लेता है।
और ये पिक्चर लेने के टाइम तो नैन एकदम से परेशान हो जाती है कि कहीं इस पिक्चर की वजह से मेरी सच्चाई सामने ना जाए। लेकिन सेगुन के ऊपर तो बस अपनी ड्रीम गर्ल का बुखार चढ़ा हुआ था और वो तो उसको अपनी सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर देता है और साथ में लिख देता है कि नैन और मैं अब ऑफिशियली रिलेशनशिप में आ चुके हैं। और उसको देखने के बाद तो उसकी फैन गर्ल का माथा एकदम से ही खराब हो गया था। वो सब तो काफी ज्यादा हर्ट हो गई थी क्योंकि उनको ये सब बिल्कुल भी मंजूर नहीं हो रहा था कि आखिर इतना हैंडसम लड़का इस अगली सी लड़की को कैसे डेट कर सकता है। वहीं ये बात जैसे ही नैन के बेस्ट फ्रेंड ब्योन को पता लगती है वो तो एकदम से हर्ट हो जाता है क्योंकि वो भी नैन को पसंद किया करता था। लेकिन अपनी दोस्ती टूटने की वजह से वो तो अपना लव नैन के सामने बिल्कुल भी कन्फेस नहीं कर पाया। वहीं दूसरी तरफ नैन उस पोस्ट को देखकर एक तरफ तो थोड़ी घबरा रही थी लेकिन बहुत खुश भी हो रही थी। अब नेक्स्ट डे से जैसे ही सेगुन नैन का हाथ पकड़कर अपने कॉलेज में जाता है तब तो उन दोनों को देखकर सारी लड़कियां ही नैन से बहुत ज्यादा जेलसी फील कर रही थी। इसके बाद नैन को लेकर वो एक कपड़ों के स्टोर में जाता है जहां पर वो एक ड्रेस खरीद रहा था। एक्चुअली वो ड्रेस उसकी मॉम के लिए थी और यहीं पर सेगुन तो थोड़ा इमोशनल भी हो गया और उसको अपनी दिल की बातें बताने लगा कि मेरी मॉम मुझसे 7 साल से दूर रह रही हैं। वो बाहर एक कंट्री में रहती हैं और 7 साल बाद मुझसे मिलने के लिए आ रही हैं। लेकिन इस बात को लेकर वो थोड़ा नर्वस भी है कि इतने टाइम बाद वो अपनी मॉम से कैसे मिलेगा। अब अपनी मॉम से मिलने की प्रैक्टिस वो तो नैन के शादी करने लग जाता है और तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी मॉम तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी और यहाँ इस तरह इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग तो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो रही थी। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मीजू आज तो अपनी फ्रेंड नैन से मिलने के लिए आई थी और यहीं पर ही वो सेगुन को भी देख लेती है और उसको देखकर काफी ज्यादा हैरान भी थी कि क्या ये लड़का यहीं पर पढ़ता है क्योंकि उस बेचारी को तो इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अब तो वो इससे मिलने का सोचकर वहाँ से चली जाती है। वहीं अब हम लोग क्लासरूम को देखते हैं जहाँ पर सेगुन तो नैन की बेस्ट फ्रेंड ब्योन को देखकर काफी ज्यादा जेलस फील कर रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर नैन की एंट्री हो जाती है और उसको देखकर सेगुन का मूड थोड़ा सा ठीक होने लगा। अब सेगुन और ब्योन दोनों ही एक जगह पर मिलते हैं जहाँ पर ब्योन ने उसको पूछा कि तुमको नैन कब से अच्छी लगने लगी, तुम तो वैसे भी इस तरह की लड़कियों को कभी देखना ही नहीं चाहते। लेकिन सेगुन यहाँ पर उससे सिर्फ इतना ही कहता है कि मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और हमेशा उसके साथ रहूंगा क्योंकि वही मेरी ड्रीम गर्ल है। नेक्स्ट सीन में नैन तो यहाँ पर बहुत क्यूट सी हरकतें कर रही थी लेकिन इसको देखकर तो लोग उसके ऊपर हंसने ही लग गए। लेकिन बेचारा सेगुन तो उसको बहुत ही प्यार भरी नजरों से देख रहा था क्योंकि वो तो उसको बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। और यहाँ पर नैन यही जानना चाहती थी कि आखिर ये सेगुन की ड्रीम गर्ल है कौन। इसीलिए वो तो सेगुन को बोल देती है कि तुम मेरा स्केच बनाओ। अब सेगुन उसका स्केच बना तो देता है लेकिन इसको देखकर नैन तो एकदम से हैरान हो गई क्योंकि इसकी स्केच वाली वो ड्रीम गर्ल कोई और नहीं बल्कि उसकी बेस्ट फ्रेंड मीजू ही होती है। तभी उसको याद आया कि मीजू ने एक बार उसको बताया था कि पेरिस में वो किसी लड़के से मिली थी और तभी उसको फर्स्ट साइड लव हो गया था। अब ये जानकर तो वो बेचारी बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगी। अब तो बस उसके दिमाग में एक ही बात आ रही थी कि अगर किसी दिन सेगुन और मीजू दोनों मिल गए तब तो उसकी सच्चाई सबके सामने ही आ जाएगी और वो बस एक्सपोज ही हो जाएगी। इसीलिए वो डिसाइड कर लेती है कि मैं किसी भी हाल में इन दोनों को मिलने ही नहीं दूंगी। अब नेक्स्ट डे नैन को मीजू की कॉल आती है और उसको कहती है कि मैं तुमसे मिलने के लिए कॉलेज में आई हूँ। तभी उस बेचारी को तो एकदम से घबराहट होने लगी कि कहीं अगर सेगुन ने गलती से भी मीजू को देख लिया तब तो उसका भांडा फूट ही जाएगा। लेकिन इससे पहले कि सेगुन मीजू को देखता नैन पीछे से आकर उसको डिस्ट्रैक्ट कर देती है और बस स्विमिंग पूल में जाकर उसके साथ खड़ी हो जाती है और उसको पूछने लगती है कि क्या तुम मुझे इसलिए पसंद करते हो कि मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ। जिस पर सेगुन भी बिना हिचकिचाए उसको हाँ कर देता है और कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं भी बहुत हैंडसम हूँ, इसीलिए तो तुम मुझे डेट करती हो और तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत हो, हम दोनों की जोड़ी तो साथ में बहुत अच्छी लगती है। अब ये सब सुनकर नैन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रही थी कि सेगुन सिर्फ उसकी शक्ल पर मरता है। बस इसीलिए वो गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है कि तभी वो एकदम से पोल में गिर गई और उसकी अंगूठी भी निकल गई। वो बेचारी तो एकदम से घबरा जाती है कि कहीं सेगुन उसको देख ना ले, इसीलिए वो जल्दी से पूल से बाहर निकलती है और जाकर छुप जाती है। वहीं पीछे से सेगुन तो उसको सारी जगह पर ढूंढता है लेकिन वो तो उसको कहीं मिलती ही नहीं। लेकिन उसको ब्योन वहाँ पर मिल जाता है और वो उसको कहता है कि मेरे साथ नैन को ढूंढवाने में मदद कर दो। अब उसकी ये बात सुनकर बेचारा ब्योन भी एकदम से घबरा गया क्योंकि वो भी नैन को बहुत पसंद किया करता था, इसीलिए वो उसको ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं नैन अब ब्योन को मिल गई, वो उसकी बहुत केयर करता है और उसको अपने साथ चलने के लिए कहता है कि सेगुन तुम्हें ढूंढ रहा है, चलो जाकर उससे भी मिल लो। लेकिन बेचारी नैन तो उससे अब रिक्वेस्ट ही करने लग जाती है कि प्लीज मैं उससे नहीं मिलना चाहती, उसको जाकर कह दो कि मैं यहाँ से चली गई हूँ। साथ ही उसने ये भी कह दिया कि मेरा एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, लेकिन ये सारी बातें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी।
अब ब्योन बाहर आया और बाहर आते ही सेगुन से कह दिया कि नैन बिल्कुल ठीक है और वो अपने घर पर चली गई है। ये सुनते ही बेचारा सेगुन भी वहाँ से निकल गया। अब ब्योन अंदर आता है और यहाँ पर नैन तो शुरू से लेकर लास्ट तक अपनी सारी स्टोरीज को बता देती है और उस मैजिकल रिंग के बारे में बताती है कि किस तरह से इस मैजिकल रिंग को पहनकर वो सेगुन के सामने आई थी। और उसने ये भी बताया कि सेगुन की ड्रीम गर्ल कोई और नहीं बल्कि हम दोनों की बेस्ट फ्रेंड मिजुई है। उसने बताया कि अब वो मैजिकल रिंग पूल में गिर गई है, लेकिन जब वो मैजिकल रिंग उसको मिल जाएगी तो वो सारी सच्चाई जाकर सेगुन से बता देगी, क्योंकि अब वो सच में ही सेगुन से प्यार करने लगी है और उसको और ज्यादा झूठ नहीं बोलना चाहती। अब नेक्स्ट डे हम लोग सेगुन को बस स्टैंड पर देखते हैं, जहाँ पर उसने गाड़ी में मीजू को भी देख लिया था और उसको देखकर वो बेचारा एकदम से हैरान हो गया। फिर वो दोनों एक जगह पर मिलते हैं, जहाँ पर अब तो मीजू बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी और सेगुन को देखे जा रही थी, क्योंकि इतने टाइम बाद उसने सेगुन को देखा था। लेकिन इसी बीच वहाँ पर नैन भी पहुँच गई और बस अब तो यही सोचने लगी कि वो इस सिचुएशन को कैसे संभालेगी। इसीलिए वो अपना दिमाग चलाती है और वहाँ की लाइट्स ऑफ कर देती है और सीधा मीजू का हाथ पकड़कर उसको साइड पर लेकर चले जाती है और उसको सारी सच्चाई बता देती है कि किस तरह से वो सेगुन के साथ रिलेशनशिप में आई थी। अब वो मीजू को ये भी कह देती है कि क्या तुम प्लीज सेगुन के साथ डेट पर जा सकती हो, क्योंकि जैसा कि नैन के पास वो रिंग नहीं थी, इसीलिए वो उसकी ड्रीम गर्ल बनकर उसके साथ तो नहीं जा सकती थी। इसीलिए वो मीजू से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज तुम ही फिलहाल उसके साथ चले जाओ। और अभी के लिए मीजू भी उसकी बात मान लेती है, लेकिन साथ में मीजू ने उसके सामने शर्त भी रखी कि अगर उसे सेगुन से प्यार हो गया तो फाइनली उसे सारी सच्चाई सेगुन को बतानी ही पड़ेगी और इसके लिए तुम्हें तैयार भी रहना होगा। और बेचारी नैन अब करती भी क्या, वो भी इस सारी सिचुएशन को एकदम से मान जाती है। वहीं अब तो मीजू सेगुन को लेकर वहाँ से चले जाती है। पीछे से नैन उनको देख रही थी, लेकिन उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो तो अब सेगुन से इतना ज्यादा प्यार करने लगी थी कि किसी और लड़की को उसके साथ देख ही नहीं सकती थी। वहीं अब तो आगे आगे उसकी लाइफ में मुसीबतें और ज्यादा बढ़ने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ ब्योन का भी बहुत ज्यादा बुरा हाल था। वो तो बार बार पूल में जाकर उस रिंग को ढूंढ ही रहा था, लेकिन फाइनली वो नैन को बता देता है कि वो रिंग तो उसको नहीं मिली, लेकिन वो पूल के मालिक से बात करेगा और उस रिंग को ढूंढकर जरूर तुम्हें दे देगा। ये सब देख कर बेचारी नैन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, वो भी अपने दोस्त के लिए, क्योंकि उसके लिए वो इतना ज्यादा परेशान जो हो रहा था। साथ में वो उसको थैंक्स भी बोल देती है उसकी इतनी ज्यादा हेल्प करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ नैन तो जैसे ही सेगुन और मीजू को साथ में देखा करती थी तो बहुत ही ज्यादा जेलस हो जाया करती थी, क्योंकि सेगुन तो अब मीजू के साथ बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। ये देखकर उसे काफी गुस्सा भी आने लगा। नैन को ज्यादा गुस्सा तो इस बात पर आ रहा था कि ये सेगुन भी बाकी लड़कों जैसा ही है कि जहाँ कोई खूबसूरत लड़की देखी बस उसी पर ही लट्टू हो गया। वहीं दूसरी तरफ ब्योन को भी वो रिंग मिल चुकी थी, लेकिन वो इस बात को लेकर बहुत कंफ्यूज था कि क्या ये रिंग सच में ही जादुई है, और वो ये भी देखना चाहता था कि क्या सच में ही उसकी जो ड्रीम मॉडल है वो कोई और नहीं बल्कि नैनी है। इसीलिए वो अपने दोस्त को रिंग पहना देता है और जैसे उसने रिंग पहनाई तब तो उसके दोस्त में उसे नैनी दिखने लग गई। फिर तो उसे एकदम से यकीन हो गया। अब ये बात तो ब्योन के लिए एकदम क्लियर हो चुकी थी। वहीं अब ब्योन जाता है सीधा नैन के पास और उसको वो रिंग पकड़ा देता है। रिंग को देखकर नैन की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था और वो डिसाइड करती है कि अब तो आखिरी बार वो सेगुन के साथ फिर से डेट पर जाएगी। इसीलिए वो सेगुन से मिलने के लिए जाती है और इस लुक में वो बहुत ही ज्यादा सुंदर भी लग रही थी और सब लोग बस उसको ही देखने लग जाते हैं। वहीं सेगुन को तो उसकी बस ड्रीम गर्ल उसमें दिखाई दे रही थी, वो थी मीजू, और बस वो तो उसको देखे जा रहा था। वहीं वो लोग साइकिलिंग करते हैं और एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन फिर वो एक जगह पर बैठकर ड्रिंक करते हैं और यहाँ पर बेचारी नैन तो बहुत ही ज्यादा सैड हो गई थी, क्योंकि उसका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि वो सेगुन को सारी सच्चाई बता दे और उसके साथ अपना रिश्ता ही तोड़ ले। लेकिन फिर बहुत सोचने के बाद उस बेचारी की तो हिम्मत ही नहीं होती कि वो सेगुन को अपनी सारी सच्चाई ही बता दे। वो तो बेचारी कुछ कह ही नहीं पाती। नेक्स्ट डे फिर से सेगुन नैन को लेकर एक स्टोर में जाता है और वहाँ पर उसे एक ड्रेस पसंद आई जिसको पहनने के लिए वो नैन को बोल देता है। लेकिन वहाँ पर तो ये सारी बातें मीजू भी सुन लेती है और वो भी सेम उसी ड्रेस को लेकर पहनने के लिए चली जाती है। लेकिन जैसे ही ये दोनों ड्रेस पहनकर बाहर निकलती हैं तब तो बेचारे सेगुन को एकदम से शॉक ही लग गया। उसको तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर एक शक्ल की दो लड़कियां हो ही कैसे सकती हैं। बट फिर मीजू एकदम से नैन के पास जाती है और जाकर उसकी वो रिंग निकाल देती है। तब तो सारी सच्चाई सेगुन के सामने ही आ गई थी और उसने ये भी बता दिया कि जिस लड़की को वो पहले डेट कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि ये नैनी थी। अब जैसा कि नैन का भांडा तो यहाँ पे फूट ही चुका था, लेकिन फिर भी वो जाती है सीधा सेगुन के पास और उसको बहुत समझाती है और उससे माफी भी मांगती है। लेकिन सेगुन तो अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था कि आखिर ये सब हुआ ही कैसे।
उसको इतना ज्यादा कंफ्यूज देख कर नैन उसको कहती है कि तुम मुझे रिंग पहनाओ और फिर खुद ही देख लेना। जैसे ही उसने रिंग पहनाई तब तो उसे अपनी ड्रीम गर्ल नैन में दिखाई दी और ये सब देख कर सेगुन को तो अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। वो तो उसको बहुत सारी बातें ही सुना देता है, उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। लेकिन बेचारी नैन तो यहाँ पर उससे सॉरी मांगने लग जाती है। वो सेगुन का हाथ पकड़ती है और उसे बोलती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन फिलहाल तो सेगुन बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और वो उसको बिल्कुल भी माफ नहीं करता और बस गुस्से में ही वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट डे सेगुन मिलने के लिए जाता है मीजू से और उसके सामने जाकर रिक्वेस्ट करता है कि क्या तुम मेरे प्रोजेक्ट के मॉडल बनोगी। लेकिन वो तो फिलहाल इस बात पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती। वहीं थोड़ी देर बाद जैसे ही सेगुन की नजरें नैन के ऊपर पड़ती हैं, तब तो पता नहीं क्यों वो उसको देखकर बस जेलसी फील करने लग गया था। वो किसी और के साथ बैठकर हंस रही थी, लेकिन ये बात तो वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा हो क्यों रहा है। तभी वो मनी मन में सोचता है कि शायद नैन ने वो रिंग ही पहनी होगी और अभी भी ये उस लड़के को बेवकूफ ही बना रही होगी। लेकिन जैसे ही नैन बाहर आती है तब तो सेगुन उसका हाथ चेक करने लग जाता है, लेकिन उसने तो वाकई में वो रिंग नहीं पहनी थी और बस फिर तो वो एकदम से उसको गले से लगा लेता है। यहाँ पर नैन को ऐसा लगा कि शायद सेगुन उसके पास वापस आ गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो तो बस उसको चेक कर रहा था। इस बात को तो वो उसको बोल भी देता है कि मैं तो बस ये चेक कर रहा था कि क्या मेरे दिल में अभी भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने तो अब तुम्हारे बारे में सोचना भी बंद कर दिया। ये सारी बातें सुनकर बेचारी हमारी हीरोइन को तो बहुत ज्यादा बुरा फील होता है, लेकिन वो ये सब देखकर भी हैरान थी कि आखिर सेगुन उसके साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। फिर नेक्स्ट डे हमें तो नैन को उसके कॉलेज में दिखाया जाता है, जहाँ पर उसे भी एक प्रोजेक्ट के लिए मॉडल की जरूरत और वो तो अपने दोस्त ब्योन के सामने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही थी। पहले तो वो नहीं मानता, लेकिन फाइनली वो उसकी बात को मान ही जाता है। और इसी तरह से आज तो कैंपस में इन चारों की मुलाकात हो ही गई थी और फाइनली मीजू भी सेगुन की मॉडल बनने के लिए मानी गई। फिर क्या था, अब तो ये चारों ही एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे और फिर इन दोनों के बीच कंपटीशन ही शुरू हो गया। यहाँ पर जैसे ही बेचारी नैन ब्योंग का मेजरमेंट ले रही थी तब पता नहीं क्यों सेगुन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लग गया। उसको तो उनका साथ में होना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर इसके बाद नैन तो ब्योन को लेकर खाने के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ मीजू और शगुन तो वहीं पर ही रुके हुए थे। अब जैसा कि वो दोनों वहाँ पर अकेले थे तब तो सेगुन मीजू को किस करने की ट्राई करता है, लेकिन उस बेचारे को तो वो फीलिंग आती ही नहीं थी जो कि उसको नैन के साथ आया करती थी और बस वो बेचारा तो पीछे ही हट जाता है। लेकिन मीजू इस मौके को जाने नहीं देना चाहती थी। वो आगे बढ़ती है और सीधा सेगुन को किसी कर लेती है। लेकिन ये सारा काम सेगुन के लिए तो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है, क्योंकि उसको बिल्कुल भी कोई फीलिंग नहीं आई थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये हो भी क्या रहा है। वहीं दूसरी तरफ ब्योन भी नैन के सामने अपनी फीलिंग कन्फेस कर लेता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और काफी टाइम से तुमसे यही कहना चाहता था, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि कहीं तुम मेरे साथ अपनी दोस्ती ना तोड़ दो। लेकिन ये सुनते ही नैन बेचारी तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, बिल्कुल चुप सी हो जाती है और बस सोच में पड़ जाती है। असल में नैन तो ब्योन को सिर्फ अपना एक फ्रेंड मानती थी, इसीलिए वो तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन इस बात को ब्योन बहुत अच्छे से समझ रहा था और उसने कहा कि तुम्हें भी जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना टाइम ले लो और सोच समझकर मुझे जवाब दे देना। और इस बात पर नैन भी एकदम से मान जाती है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। वहीं दूसरी तरफ हमारा हीरो तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था। वो तो अपनी फीलिंग को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा होता। वो तो इसी बात में कंफ्यूज था कि क्या वो सच में नैन को पसंद करता है या फिर मीजू को पसंद करता है। लेकिन इसी टाइम पर सेगुन की मॉम का एक मैसेज उसके पास आता है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे कंपटीशन में नहीं आ सकती, मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। जिसको देख कर उस बेचारे का तो मूड ही खराब हो गया। वो काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है और मीजू से अपनी सारी बातें शेयर करने लग जाता है कि किस तरह से उसने 7 साल तक अपनी मॉम को मिलने का इंतजार किया और अब फाइनली वो उनसे मिलने वाला था। लेकिन आज अचानक से वो मैसेज भेजकर मुझसे यही कह रही हैं कि वो आ ही नहीं पाएंगी। लेकिन उसकी ये कहानी सुनकर तो मीजू एकदम से बोर हुए जा रही थी और वो कह देती है कि क्या तुम कोई बच्चे हो जो अपनी मॉम के लिए इस तरह रो रहे हो। मैंने तो ऐसा सोचा था कि मेरा जो भी पार्टनर होगा वो हमेशा ही मुझे कम्फर्ट करेगा, लेकिन मुझे तो तुम्हें देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तुम तो बस अपनी मॉम के एक छोटे से बेटे की तरह कर रहे हो। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे ही तुम्हारा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन सेगुन को मीजू की ये सारी कही हुई बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसको काफी ज्यादा अजीब फील हो रहा था। अब थोड़ी देर बाद सेगुन बेचारा अकेला बैठा हुआ था और अपनी मॉम की फोटो को ही देख रहा था। तभी वहाँ पर नैन की एंट्री होती है। वो तो एक कॉस्ट्यूम पहनकर आई थी और उसने बताया कि तुम्हें मेरी शक्ल पसंद नहीं है, इसलिए मैं एक कॉस्ट्यूम पहनकर आई हूँ। फिर वो सेगुन का हाथ पकड़ती है और उसको कंफर्ट करने की कोशिश करने लग जाती है।
फिर तभी सेगुन उसको बताता है कि वो इतने टाइम से अपनी मॉम का इंतजार कर रहा है, लेकिन अब वो बिल्कुल भी नहीं आने वाली। उन्होंने तो मुझे मैसेज करके मना ही कर दिया है। लेकिन फिर नैन उसको बहुत अच्छे से समझाती है और कहती है कि हो सकता है वो किसी काम में फंस गई हो, तुम्हें इस तरह बुरा नहीं मानना चाहिए। और ये सब सुनकर सेगुन को तो काफी अच्छा फील होता है। अब वो उसको गुड बाय बोलता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद नैन बेचारी बहुत रोती है और बस यही सोच रही थी कि मैं सेगुन से कितना ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन वो मेरे प्यार को बिल्कुल भी नहीं समझता और ना ही उसको मेरे लिए कोई फीलिंग्स हैं। फिर नेक्स्ट तो हमें कंपटीशन का दिन ही दिखाया जाता है, जहाँ पर मीजू बहुत ज्यादा खूबसूरत तो लग रही थी, लेकिन स्टेज पर जाके वो तो बहुत ही घबरा जाती है, यहाँ तक कि वो तो बेहोशी हो गई थी और फिर उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। लेकिन जैसे ही उसको हॉस्पिटल में लेकर जा रही थी, तभी वहाँ पर ब्योन सेगुन से कहता है कि एक काम करो, तुम नैन की मॉडल बन जाओ और मैं मीजू के साथ हॉस्पिटल में चला जाता हूँ। और एक बात ध्यान रखना कि नैन को बिल्कुल भी हराने की कोशिश मत करना, वरना देख लेना मैं तुम्हारा क्या करूँगा। स्टेज पर जाकर अपना बेस्ट देना और बहुत अच्छे से इसका मॉडल बन जाना। अब जल्दी से यहाँ से चले जाओ और रेडी हो जाओ, मैं तुम दोनों को कंपटीशन के बाद मिलूंगा। अब नैन और सेगुन दोनों रूम में चले जाते हैं और वहाँ पर नैन जैसे ही सेगुन को तैयार कर रही थी, तभी वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज आ गए। अब जैसे ही स्टेज पर हमारे हीरो की एंट्री होती है, तब तो सब लोग बस उसको ही देखते रह जाते हैं। आखिरकार वो इतना ज्यादा हैंडसम जो लग रहा था और उसकी परफॉर्मेंस तो वहाँ पर जजेस को भी बहुत ज्यादा पसंद आई थी। अब नेक्स्ट तो सेगुन को ही अपनी मॉडल को लेकर वहाँ पर जाना था, लेकिन वो कंफ्यूज था कि क्या करे। फिर तो वो नैन को ही पूछ लेता है कि क्या तुम मेरी मॉडल बनोगी। ये सुनकर वो बेचारी तो थोड़ा हैरान हो जाती है। वो बोलती है कि मैं तो बहुत ज्यादा अगली दिखती हूँ, मेरे चक्कर में तुम भी इस कंपटीशन को हार जाओगी, इसलिए अच्छा होगा कि तुम किसी और को ही ले लो। वैसे भी लोग तुम्हें मेरे साथ देखकर बहुत ज्यादा जज करते हैं, इसीलिए अच्छा होगा कि तुम किसी और को ही देख लो। लेकिन अब तो फाइनली सेगुन अपनी फीलिंग्स को समझ ही चुका था। वो उसको बोलता है कि भले ही लोग कुछ भी कहें कि तुम कितनी बदसूरत हो या बिल्कुल भी सुंदर नहीं हो, लेकिन मेरी नजरों से देखो तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो। प्लीज तुम सिर्फ मेरी एक बात मान लो और मेरे साथ चलो। वैसे भी जो मैंने ड्रेस तैयार की है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही की है, क्योंकि पता नहीं क्यों हमेशा से मेरे दिमाग में तुम ही चल रही थी, इसीलिए वो ड्रेस भी बस तुम्हारे लिए ही बन गई। फिर फाइनली जैसे ही नैन तैयार होकर स्टेज पर आती है, तब तो वो बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रही थी और वहीं ऑडियंस भी उसको देखकर उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाने लगी थी कि इतनी बदसूरत लड़की और यहाँ पर मॉडलिंग करने के लिए आई है। अब ये सब देख कर बेचारी नैन तो और भी ज्यादा नर्वस हो जाती है और बहुत कंफ्यूज भी हो जाती है। लेकिन तभी उसने सेगुन की तरफ देखा, जो कि उसे आंखों से इशारा कर रहा था कि प्लीज थोड़ा कॉन्फिडेंस रहो, और इसी तरह से उसको अब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिल गया था। और अब वो जैसे ही मॉडलिंग करती है, तब तो जजेस को उसका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा पसंद आया, क्योंकि जिस तरह का एटीट्यूड उसने यहाँ पर रखा हुआ था, उसमें तो वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। और अब जजेस भी फाइनली विनर का नाम बताने वाले थे, और जैसे ही वो सब वहाँ पर नाम सुनते हैं, तब तो इस कंपटीशन का विनर कोई और नहीं बल्कि नैन और सेगुन ही होते हैं। और फिर ये दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और बाहर बैठकर बातें भी कर रहे थे कि फाइनली हम दोनों ने मिलकर ये कर ही दिखाया। वहीं पर बैठकर सेगुन उससे ये भी कहता है कि तुमने कभी भी हिम्मत नहीं हारी, बल्कि मुझे भी बहुत हिम्मत दी है, तुम बिल्कुल भी बदसूरत नहीं हो। और अब सेगुन को समझ आ चुका था कि ये सिर्फ फेस वाली खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती, उसका एटीट्यूड अब बिल्कुल ही बदल चुका था। वो अब नैन को बहुत ज्यादा पसंद करने लगा था और काफी ज्यादा चेंज भी हो गया था, क्योंकि अब तो वो फाइनली जान ही चुका था कि नैन का दिल कितना ज्यादा खूबसूरत है। वहीं अब जैसा कि कंपटीशन खत्म हो गया था, इसीलिए ब्योन भी उसका जवाब मांगने के लिए उसके पास आया, जहाँ पर नैन ने उसको कहा कि देखो मैं तुम्हें अपना एक बहुत अच्छा फ्रेंड मानती हूँ और मेरे मन में तुम्हारे लिए वैसी कोई भी फीलिंग्स नहीं है। लेकिन इस बात को सुनकर बेचारा ब्योन तो थोड़ा सैड हो जाता है, बट बाद में वो उसको पूछता है कि इन सब के बावजूद हमारी दोस्ती तो खत्म नहीं होगी ना। इस पर वो कह देती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इस बात का हमारी दोस्ती पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। और बस फिर क्या था, फिर तो ये सुनकर वो दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें सेगुन को नैन के घर पर दिखाया जाता है, जहाँ पर वो उससे मिलने के लिए आया था, और यहीं पर सेगुन ने तो उसको प्रपोज भी कर दिया और कहने लगा कि क्या तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहोगी, और साथ में वो उसको रिंग भी दे देता है और यही कहता है कि अब तुम्हें ये मैजिकल रिंग पहनने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तुम जैसे भी हो मेरे लिए सब कुछ हो। और अब फाइनली सेगुन इस बात को समझ चुका था कि ये फेस की खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती, सच्चा प्यार ही सब कुछ होता है। अब वो नैन को हक कर लेता है और बेचारी नैन की आंखों में तो आंसू ही आ गए थे। वहीं इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये तीनों दोस्त नैन, ब्योन और मीजू, इन तीनों का रिश्ता तो पहले की तरह ही बन चुका था। ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे और काफी अच्छी तरह से एक दूसरे से पेश आते थे। वो तीनों मिलते हैं और काफी ज्यादा मौज मस्ती करते हैं। वहीं अब तो सेगुन चाहता था कि नैन उस मैजिकल रिंग को फेंक दे, लेकिन फिर वो उसको कहती है कि प्लीज एक बार मुझे रिंग पहना कर तो देखो कि तुम्हें मुझ में कौन दिखाई देती है, यानी कि तुम्हारी ड्रीम गर्ल है कौन।
अब फाइनली जैसे ही सेगुन ने नैन को वो रिंग पहनाई तब दोस्त में उसको नैन ही दिखाई दी और बस ये सब देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और सेगुन तो नैन को किस कर लेता है। और इसी तरह से इन दोनों के इस हैप्पी मोमेंट के साथ ही हमारे इस ड्रामा की भी हैप्पी एंडिंग हो जाती है।